अभी हम लोगों का छोटा सा कार्यक्रम होता है, इंटेलिजेंट ब्यूरो को पता चल जाता है आगे वहाँ दंगा होने वाला है, वहाँ धार्मिक व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होने वाली है, वहाँ कानून व्यवस्था डिस्टर्ब। ये आईबी वाले कहाँ चले गए थे सर? पहुँच रहे हैं। हमारी लड़ाई बहन जी से ही नहीं है। और ये बताइए कि वोट किसी का एक का वो थोड़ी ना है कि हाँ आप ही का आप ठेका ले लिए हैं उस वोट का। आपकी मानसिकता है, आप शादीशुदा होंगे तो आप जहाँ वोट देते होंगे आपकी पत्नी थोड़ी ना वहाँ वोट दे सकती है। आप अपने पत्नी का वोट का अधिकार नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव को लोग कह रहे हैं कि यही अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा में उत्तर प्रदेश का, इसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि जो इस चुनाव को जीतेगा आने वाले 2027 में सरकार बनाएगा। क्या लग रहा है? आपकी भी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जी 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 देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है और आपका सवाल कहीं ना कहीं सही है कि यहाँ की जनता जो है उत्तर प्रदेश की पूरी मूड बना ली है। जिस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अभी बहराइच में आप देखे होंगे और तमाम देखने को मिल रहा है कि जो सामंतवादी ताकतें हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इस कानून व्यवस्था को ख़त्म करने में। और ये सरकार जो है बुलडोजर की सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जैसे हमारी लड़ाई इन लोगों से है और भाई ने भी ऐलान कर दिया है कि पूरी तरह से हम लोग बूथ स्तर पर लग जाएं और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से बूथ स्तर पर लग चुकी है। आप देख रहे होंगे आने वाले समय में, आपसे तो काफ़ी लंबे समय से हमारी मुलाकात है भीम आर्मी के शुरुआती दौर से, और उस समय भी एक ट्रेंड था कि हम लोग मंच से बोलते थे कहीं भी कोई दबे कुचले बहन माताओं गरीब पे अन्याय अत्याचार होता है तो आप शासन प्रशासन को अगर फ़ोन करते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं सेम टाइम पे तो हम कहीं ना कहीं पहले पहुंचते थे और आज भी पहुंच रहे हैं। तो अभी तो हमारा एक मुश्किल से सफ़र 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो 20 साल 50 साल पुरानी पार्टियां हैं उनको भी हम लोग नस्तेनाबूद करने के लिए कूच कर दिए हैं और बहुत जल्दी इस पे हम लोग हासिल भी करने का 2027 में यहाँ से सरकार को बदल देंगे। एक बात अभी भी रह गई कि जिस तरह से भी आपने कहा कि लगातार हम लोग 5-6 साल से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना के सांसद बन जाते हैं और हरियाणा में चुनाव होता है, हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन के बाद वहाँ से जो कि फेल हो जाते हैं। अब उपचुनाव है, चुनाव में कितने सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी सारी सीटों पे उपचुनाव लड़ रही है और हम यहाँ पे विदाउट गठबंधन के लड़ रहे हैं, पर्सनल लड़ रहे हैं। और इसमें ये उत्तर प्रदेश है और इसमें यहाँ की जनता पूरी तरह मूड बना ली है कि हम इस चुनाव में फाइट करेंगे। तो क्या लगता है कि सामने बसपा भी है, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि बसपा का वोट हर जगह काटने की चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रयास कर रहे हैं। आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ कि 4 साल हो गए, 4 बार चुनाव हो गए, कितने साल से बसपा बाहर है और बसपा से हमारी लड़ाई तो है ही नहीं है ना। अब वोट उसी का है ना, जिसके पास जीत हो, जिसके पास सत्ता हो, जिसके पास राजनीति हो, जिसके पास कुर्सी हो। तो वोट होता तो जीतते ना, वोट तो इकट्ठा किए नहीं। तो जो अलग अलग समाज के जो अब रोकना चाहूँगा, नहीं चंद्रशेखर आज़ाद तोड़ने का तो कभी काम किए नहीं। और ये जिस तरह जो इस कुंठित मानसिकता है ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको हम लोग खारिज करते हैं सिरे से। जो 85 समाज के लोग मान्यवर साहब के समय में काम कर रहे थे, एक एक करके बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े लोगों को निकालते चले गए, तो आपके पास क्या रह गया? हम 85 के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं और सारे ओबीसी और SC ST माइनॉरिटी समाज को एक साथ लेने का काम कर रहे हैं और हर समाज में एक एक लोगों को नेतृत्व दिया जा रहा है। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया दिल्ली में जो बहुत बड़ा कांड हुआ, जो अभी मंच पर चंद्रशेखर आज़ाद जी चले जाते हैं, जिसके बाद पूरे मुसलमान वहाँ के जितने भी लोग थे वहाँ विरोध कर रहे हैं। हम चंद्रशेखर का विरोध करते हैं, चंद्रशेखर का विरोध करते हैं, फिर माइनॉरिटी आपके साथ कहा। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे मुसलमान बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक बीजेपी का जो लीडर है, बीजेपी का एक तरह से कह दिया जाए कि एजेंट है, उसमें आया और उसका मेन था कि उस कार्यक्रम को पूरी तरह फ्लॉप करना, क्योंकि उसके पहले की भी उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है 400 पार मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को लेकर उसने वीडियो जारी किया है। तो बीजेपी का एक तरह से कहिए कि एजेंट है और उस सिस्टम को खराब करने के लिए आया। अब जब CA NRC था तो वो कहाँ था? आए दिन मुसलमानों पे जो है कि अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ है? बहराइच में इतना बड़ा कांड हुआ, वो कहाँ है? लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है बिना न्याय का। जज किस लिए बने हैं? कानून किस लिए बना है? कोर्ट किस लिए बना है? संविधान किस लिए है?
कि आपके हाथ में सत्ता है तो जो चाहेंगे वो कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सारा मुसलमान भाई के साथ है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। और ये चंद लोग जो थे वहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे थे, उनसे मुस्लिम समाज खुद बोल रहा है कि हमारा उनसे कुछ भी वास्ता नहीं है। एक अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है जी। अभी बहराइच का भी मामला देखा जाए। जी जी जी। बहराइच का जो कांड हुआ, लगातार कह रहे लोग कि नहीं मुसलमानों ने ही कराया। जी जी जी। कह रहा है कि हिंदू नहीं मुसलमान बन के सब काम। जी जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि बहराइच आप बताइए कि सीबीआई किस लिए बनी है, ईडी किस लिए बनी है, जांच व्यवस्था किस लिए बनी है? और जब आपको शासन प्रशासन आईबी किस लिए बना, इंटेलिजेंट ब्यूरो किस लिए बना? अभी हम लोगों का छोटा सा कार्यक्रम होता है, इंटेलिजेंट ब्यूरो को पता चल जाता है आगे वहाँ दंगा होने वाला है, वहाँ धार्मिक व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होने वाली है, वहाँ कानून व्यवस्था डिस्टर्ब। ये आईबी वाले कहाँ चले गए थे सब? सीबीआई वाले कहाँ चले गए थे सब? वहाँ का कानून व्यवस्था कहाँ चला गया था? ये मिलीभगत है सत्ता शासन का, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक होता है तो ये लोग सांप्रदायिक दंगे कराने में आतुर हैं, क्योंकि उनको चुनावी लाभ मिले। एक सवाल जो इस जितने बहुजन लोग हैं, 85 के लोग हैं, जी जी, ये जानना चाहते हैं जी कि हरियाणा में जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जी जी, तो उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था कि एनएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ बहन जी का, जी जी, उसके वोट को आप लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे बहन जी को हराने निकले थे। अब यही विषय लगातार उपचुनाव में चल रहा है कि अब इस बार गठबंधन नहीं किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहन जी को हराने के लिए उतर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं निकल रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि नगीना में भाई को तो पूरी पार्टी ने हरा रहा था ना, तो कहाँ वोट था? एक ही नेता को आप टारगेट कर रहे हैं। इधर माननीय अखिलेश यादव जी भी तो पीडीए का नारा लगा के आए हैं, कहाँ मुसलमानों के साथ खड़े हैं, कहाँ दलितों के साथ खड़े हैं? एक यादव समाज का इनकाउंटर हो जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, और असंख्य जो है कि अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं? हमारी लड़ाई बहन जी से है ही नहीं है। और ये बताइए कि वोट किसी का एक का वो थोड़ी ना है कि हाँ आप ही का आप ठेका ले लिए हैं उस वोट का। आपकी मानसिकता है, आप शादीशुदा होंगे तो आप जहाँ वोट देते होंगे आपकी पत्नी थोड़ी ना वहाँ वोट दे सकती है। आप अपने पत्नी का वोट का अधिकार नहीं ले सकते हैं। ये तो बाबा साहब का अधिकार है, जो जैसा काम करेंगे, हम वैसा काम कर रहे हैं तो हमें वोट मिलेगा। और एक वोट किसी एक का नहीं है, ये तो कभी भी परिवर्तित हो सकता है। आपका वोट 2014 में कहाँ था? अभी तक 4 साल से सत्ता में, आपने 4 बार से सत्ता में नहीं, कहाँ आपका वोट है? कैसा वोट आपका है बताइए? आपने समाज में काम नहीं किया। और जो 85 का समन्वय बना के गठजोड़ बना के मान्यवर साहब गए थे, उसको आपने तोड़ के फेंक दिया, उसको आपने डिलीट कर दिया। चर्चा तो कि जब से भीम आर्मी ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई तब से जो है कि सारे लोग बिखर गए। बिल्कुल नहीं बिखर, उसके पहले कहाँ थे? अभी ये सांसद का चुनाव जब हुआ था उसमें तो भाई एक जगह लड़े थे, और जगह आपका वोट कहाँ है बताएंगे आप? आपके कितने विधायक हैं? आपके कितने सांसद हैं? कहाँ आपका वोट है? हम तो बस नगीना में लड़े थे, और नगीना में भी आपने पूरी कमर कस के और भाई को हराने का काम किया।